Hey, have you ever felt you have a story that needs to be told and can inspire others? We got you covered here at Asmi, which means confident girl in Sanskrit, taken from Aham Asmi, meaning I am. Join our weekly podcast to unravel inspiring, beautiful, untold stories of women only at Asmi. Are you facing challenges in your relationship? Have you also gone through a breakup recently, or are you still trying to understand your partner is toxic or not? These are the challenges that are existing in today's era. Relationships are becoming smaller and unhealthier. जैसे it is like the era of fast and furious कि जल्दी जल्दी everything is starting and जल्दी जल्दी everything is finishing off as well. But stop there for a moment at times and think about it that why is this happening? कभी आपने सोचा है कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि रिलेशनशिप्स क्यों ब्रेकअप होते हैं और क्यों रिलेशनशिप्स लंबे चलते हैं और बनते हैं. In today's episode of Asmi, the Untold Stories of Women. Asmi, I am. So first of all, I'm going to talk about the pointers that why relationships are becoming smaller और क्यों इतने सारे break-offs हर जगह हो रहे हैं. First thing first is that what we have realized is that it is the era of instant gratification. सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे है. अगर आप स्वाइप लेफ्ट करें या स्वाइप राइट करें, आपको कोई ना कोई दूसरी तरफ फ़ोन के ही मिल जाता है. सिर्फ यही नहीं, एक पार्टनर ढूंढना इतना आसान हो गया है, वो कॉलेजेस में हो, वर्क प्लेसेस में हो. बहुत सारे लोग अकेलेपन के शिकार हैं जो कि कोई ना कोई एक अपना पार्टनर ढूंढना चाहता है. दैट इज़ वेयर things go wrong at times. You at times get involved with people who are not right and things go haywire. Trust issues are also existing. आज के ज़माने में बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं है. सोशल मीडिया में जो फेसेस लोगों के दिखते हैं, दैट फेसेस आर नॉट द रियल फेसेस. मेनी टाइम्स दीज आर मेड अप फेसेस और लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं. जबकि सामने वाले रियल पर्सन को जब मिलते हैं तब रियलाइज़ करते हैं ये तो कोई और ही है. और ऐसा दिखने पे हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे साथ वो ट्रस्ट इश्यूज़ फाइनली डेवलप हो चुके हैं. और यही नहीं, ये भी देखा गया है कि पीपल नाउअडेज हैव गॉट मोर इंडिपेंडेंट लाइफ. विमेन भी अपना कमा रही हैं, मेन भी अपना कमा रहे हैं. लॉट ऑफ पीपल आर स्टेइंग इन देयर बैचलर पैड्स एंड देन थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. कोई एक पर्सन का जब भी साथ में अटैचमेंट एक होता है तो उनको बहुत सारा अपना टाइम देना पड़ता है, अपना पर्सनल स्पेस देना पड़ता है एंड थिंग्स गो हेवाया. वहाँ पर रियलाइज़ करते हैं कि हमारी जो जगह थी वो कंस्ट्रेंट हो रही है, हमारी जो टाइम था वो कंस्ट्रेंट हो रहा है. और ऐसे इश्यूज़ के साथ बहुत सारे लोगों का फिर फाइनली ब्रेकअप होता है. बट ये भी हम आपको आज इस एपिसोड में बताएंगे कि इसको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें एक दूसरों को समझने में. डायरेक्टली जंपिंग इनटू फिजिकल रिलेशनशिप एंड देन रियलाइजिंग कि वी आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर गिव्स अ लॉट ऑफ हार्ट बर्न. अगर आप कमिटेड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाले हैं, देन माई एडवाइस टू यू इज़ टू कीप द टेम्पटेशंस अवे एंड नो मोर अबाउट योर पर्सन फर्स्ट. सेकेंडली, ऑलवेज बी ट्रू टू योर सेल्फ. इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोलना, शो ऑफ करना या फिर कूल दिखने के लिए वो चीज़ें करना जो आप यूजुअली नहीं करते हो, दिस इज़ नॉट वॉट यू शुड बी गेटिंग इन टू. दिस वे यू आर नॉट जस्ट हार्मिंग योर पार्टनर बट ऑल्सो योर सेल्फ. आप अगर अपने पार्टनर को ट्रू सेल्फ में नहीं देख पाएंगे तो वो आपसे कंपैटिबल और एडजस्ट कैसे होंगे. ट्रस्ट, लॉयल्टी, कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, देन आपको भी तो वही ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड कंपैटिबिलिटी दिखानी होगी. रिलेशनशिप मेंटेनेंस इज ऑलवेज अ टू वे गेम, नॉट वन वे. और बाद में कितनी बार ये सुनने को मिलता है कि ये तो वो था ही नहीं जिससे मैं पहले मिली थी. थर्डली, रिलेशनशिप इज अ लॉन्ग टर्म गेम. ईगो, एंगर, सेल्फिश अप्रोच की यहाँ कोई जगह नहीं होती.
इस सेल्फ लव की दुनिया में मेरी ये एडवाइस थोड़ी आपको बुरी लग रही होगी, बट जहाँ कमिटमेंट की बात आती है वहाँ दोगलापन क्यों? आई एम जस्ट सेइंग दैट लोअर योर ईगो एंड नॉट योर सेल्फ रिस्पेक्ट. Try to understand what others are going through before making an opinion about them. सीधा किसी को बैड पर्सन टैग कर देना बहुत आसान है, बट नॉट एवरी पर्सन कैन स्टे इन अ सिंगल मूड ऑल द टाइम. कभी कभी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या पास्ट एक्सपीरियंस टेक्स ओवर एंड गाइड्स योर बिहेवियर विच लुक्स अनकॉल्ड फॉर. आपके पार्टनर्स आपके बारे में उसी इंसिडेंट्स के कारण ओपिनियन बना लेते हैं और फिर होती है शुरुआत फाइट्स की, जिसमें यही सारे इंसिडेंट बार बार दोहराए जाते हैं. और फिर उस बैड बिहेवियर के लिए आपका जितनी बार भी सॉरी बोल लो, फ़ायदा कुछ नहीं होता है. लेकिन एक दिन के बाद जब ये बैड वर्ड्स, बैड बिहेवियर की कीमत आपको अपने रिलेशनशिप से चुकानी पड़ती है, then heartbreak is sure to follow. सो रिलेशनशिप बनाना बहुत आसान तो है, लेकिन निभाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. What you need to do is that आप अपना थोड़ा सा ज़्यादा समय स्पेंड करें, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग और दिल से समझे उस पर्सन को, क्योंकि आप ये जो बिल्ड कर रहे हो वो अपनी मेमोरीज बिल्ड कर रहे हो, वो आप अपने लिए कुछ डिफरेंट कर रहे हो, राइट? यू आर मेकिंग योर सेल्फ बिकॉज योर पार्टनर्स बिकम पार्ट ऑफ यू वेरी क्लियरली. सो एक रिलेशनशिप में घुसने के पहले समझिए कि क्या एग्जैक्टली करना है, समझिए उस इंसान को, थोड़ा सा समय दीजिए और डेफिनेटली अपने रिलेशनशिप को लंबा बनाइए. लॉन्ग लिव योर रिलेशनशिप. दिस इज़ मी, Iti, signing off from Asmi, the untold stories of women. If you want to hear more such stories and advices, please do like, share and subscribe us. We are also helping a lot of domestic violence victims and we are trying to give them the financial independence. So please do support us through your donations, likes and subscribes. Thank you so much. Thank you for listening to incredible stories of Asmi, of women who have made a difference. If you have a story to tell, write to us on info@asmi.co.in. Do follow us for more such stories. Until then, have a great time ahead.